Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ मनमोहन सिंह का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। जन्म 26 सितंबर 1932। जन्म स्थान गाह, पंजाब, अब पाकिस्तान में स्थित। पत्नी गुरशरण कौर। सम्मान पद्मा विभूषण, एडम स्मिथ पुरस्कार। शिक्षण संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। कार्यपद राजनेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मनमोहन सिंह एक प्रसिद्ध राजनेता और अर्थशास्त्री हैं। वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वो एक महान विचारक, विद्वान और बुद्धिमान अर्थशास्त्री हैं। राजनीति में संपूर्ण रूप से सक्रिय होने से पहले उन्होंने कई प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों में कार्य किया और अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें कई सम्मान प्रदान किए गए। बाद के कुछ वर्षों में वह नौकरशाह से राजनेता बन गए। उनके शासनकाल के दौरान भारत की आर्थिक मुद्रास्फीति में एक आमूल परिवर्तन आया। उनके विलक्षण योगदान के लिए उन्हें भारत के आर्थिक नवीनीकरण का आधारभूत निर्माता कहा जाता है। इस काबिल नेता ने अपनी नम्रता, नैतिकता और नीतिमत्ता के लिए काफी सराहना प्राप्त की है। मनमोहन सिंह की क्षमता और नेतृत्व कुशलता का परिणाम था कि उनकी पार्टी जब दूसरी बार सत्ता में आई तो उन्हें लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना गया। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद मनमोहन सिंह सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। प्रारंभिक जीवन। मनमोहन सिंह का जन्म अखंड भारत के पंजाब प्रांत, वर्तमान पाकिस्तान स्थित गाह में 26 सितंबर 1932 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। छोटी उम्र में ही उनकी माता का निधन हो गया और इसलिए उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में रुचि थी और वह कक्षा में अक्सर अव्वल आते थे। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर चला आया। यहाँ पर उन्होंने हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। भारत वापस लौटने पर उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक के रूप में काम किया। 1958 में उनका विवाह गुरशरण कौर के साथ हुआ। उनकी 3 बेटियां हैं, उपिंदर, दमन और अमृत। 1971 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके पश्चात उन्होंने भारत सरकार के कई विभागों में उच्च पद पर काम किया। राजनैतिक जीवन। 1991 में जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया। इस दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, जिससे देश ने आर्थिक उदारीकरण के युग में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्होंने लाइसेंस राज को रद्द कर दिया, जिसके तहत उद्योगों को कोई भी बदलाव करने से पहले सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। उनके इस कदम से निजी उद्योगों को बहुत लाभ हुआ, जिसके फलस्वरूप सरकारी उद्योगों में विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1998 ईस्वी सन 2004 ईस्वी सन के दौरान जब भारत में बीजेपी की सरकार थी, तब वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। प्रधानमंत्री पद पर 2004 के आम चुनाव में लोकसभा चुनाव न जीत पाने के बावजूद मनमोहन सिंह को यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया। अपनी साफ सुथरी और ईमानदार छवि के चलते आम जनता में वे काफी लोकप्रिय बन गए। 22 मई 2004 को उन्होंने पद की शपथ ली। वित्त मंत्री पी चिदंबरम के सहयोग से मनमोहन सिंह ने व्यापार और अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में काम किया। वर्ष 2007 में भारत का सकल घरेलू उत्पादन 9% रहा और भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बन गया। उनके नेतृत्व में ग्रामीण नागरिकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई। इस कार्य की दुनिया भर में लोगों ने सराहना की। उनके कार्यकाल के दौरान शिक्षा क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ। सरकार ने पिछड़ी जाति और समाज के लोगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की सफल कोशिश की। हालांकि कुछ पक्षों ने आरक्षण बिल का विरोध किया और योग्य विद्यार्थियों के लिए न्याय की मांग की। मनमोहन सिंह सरकार ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कई कानून पारित किए। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी नीर का गठन किया गया।
2009 में ई प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके तहत लोगों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र देने की घोषणा की गई। इस सरकार ने अलग अलग देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए और बरकरार रखे। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में शुरू की गई व्यवहारिक विदेश नीति का मौजूदा प्रकल्प में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। मनमोहन सिंह ने चीन के साथ सरहद विवाद और कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की। विवादास्पद भारत अमेरिका परमाणु समझौते के विपक्ष द्वारा बहिष्कार करने के बावजूद सरकार ने यह समझौता किया। 15वीं लोकसभा के चुनाव नतीजे यूपीए के लिए बहुत सकारात्मक रहे और मनमोहन सिंह को 22 मई 2009 को एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया। जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से प्रधानमंत्री चुना गया। विवाद और घोटाले। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला आवंटन घोटाला सामने आया। हालांकि इन सब घोटालों में मनमोहन सिंह का कोई हाथ नहीं था, पर इसका प्रभाव उनकी सरकार और उनकी खुद की साख पर पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप विपक्ष ने देशव्यापी आंदोलन किया और अगले चुनाव में 2014 में उनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बड़े हार का सामना करना पड़ा और वे सत्ता से बाहर हो गए। पुरस्कार एवं सम्मान। 1982 में सेंट जोन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज ने मनमोहन सिंह को मान सदस्यता दी। 5 साल बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1994 में उन्हें डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया। 1999 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्था, नई दिल्ली द्वारा सदस्यता दी गई। 2002 में उन्हें अन्ना साहेब चिरमुले ट्रस्ट की ओर से अन्ना साहेब चिरमुले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2002 में भारतीय संसदीय दल की तरफ से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया। 2010 में उन्हें अपील ऑफ कॉन्शियंस फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड स्टैट्समैन पुरस्कार प्रदान किया गया। टाइमलाइन। जीवन घटनाक्रम। 1932 पंजाब के गाह में जन्म हुआ। 1958 गुरुशरण कौर से विवाह हुआ। 1982 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर नियुक्ति। 1985 भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष। 1991 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनको वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। 1994 डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया। 1998 राज्यसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त हुए। 1999 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्था, नई दिल्ली द्वारा सदस्यता दी गई। 2000 अन्ना साहेब चिरमुले ट्रस्ट की ओर से अन्ना साहेब चिरमुले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 भारत के प्रधानमंत्री बने। 2008 मनमोहन सिंह ने आतंकवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी नीय का गठन किया। 2009 दोबारा भारत के प्रधानमंत्री चुने गए और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु उन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया। 2010 उन्हें अपील ऑफ कॉन्शियंस फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड स्टेट्समैन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दर्शक मित्रों, ये थी मनमोहन सिंह की बायोग्राफी यानी कि जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।